बात करेंगे हम मंगल बध के छल्ले के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा कि आपकी कुंडली में मंगल बध है, मंगल खराब है, तो मंगल की शांति के लिए आपने उपाय भी किए होंगे। लेकिन मंगल बध को कंट्रोल करने के लिए, मंगल बध को शांत करने के लिए हम ऐसे क्या उपाय करें जो हमें लाइफ लॉन्ग जो है वो रिजल्ट दे सके। तो पूर्ण विवेचना मंगल बध के ऊपर ही आज हमने करनी है। तो दोस्तों, मंगल बध कुंडली में कैसे होता है, पहले तो हम ये जाने कि मंगल बध आपने सुना है, पर मंगल बध का कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है। मंगल बध खराब जब होता है कुंडली में तो आपके जीवन में क्या घटनाएं जो है वो घटती हैं। दोस्तों, जब कभी कुंडली में हम मंगल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली बात आती है हनुमान जी। हनुमान जी जिसकी हम पूजा करते हैं, मंगल नेक जिसको हम बोलते हैं। आपके सभी कामों को बनाने वाले प्रभु हनुमान मंगल नेक हैं। आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए मंगल आपके अंदर की वो ऊर्जा है, आपके अंदर की वो रक्त संचार है जो आपकी स्ट्रेंथ स्टैमिना को बना के रखता है। लेकिन उसी का बुरा रूप जो है वो मंगल बध है, जिसको हम बदी का सरदार बोलते हैं। जैसे कि हमें नाम से ही पता है कि बद बद मतलब कि इतना बुरा, इतना बदी का सरदार कि आप ये यकीन माने कि मंगल बध जब होता है तो इंसान अपना घर फूंक के तमाशा देखने वाला होता है। अपने परिवार के झगड़ों को अपनी सोसाइटी में लेके आने वाला होता है। अपनी जुबान से इतने बुरे शब्दों का यूज करता है कि उसे खुद पता नहीं होता कि उसने बोला क्या है। बाद में उसे गलती का एहसास हो या ना हो, लेकिन एक बात तो वो अपने रिश्तों को खराब करने के लिए पूरी जद्दोजहद लगा देता है। इसे मंगल बध बोलते हैं। दोस्तों, मंगल बध अगर आपकी कुंडली में है तो इसके पीछे आप ये भी माने कि मंगल बध अगर कुंडली में है तो ऐसे जातक बड़े जुनूनी होते हैं। किसी भी काम को अगर ये पकड़ लें तो उसे छोड़ने का काम नाम नहीं लेते। हर काम को अपने दृढ़ निश्चय से करने वाले होते हैं। ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है इनका। लेकिन मोस्टली केसेस में अगर हम अपनी घरेलू लाइफ में देखें तो मंगल बध का जो इंसान होता है वो परिवार से अलग ही चलने वाला होता है। परिवारों की बात जो है वो ना मान के अपने असूल जो है वो बना लेता है। इसे मंगल बध की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, जन्म कुंडली में मैं बात करूं तो अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल बध, सूर्य और शनि इकट्ठे बैठे हुए हैं, किसी भी भाव में बैठे हों, तो ये मंगल बध है। कुंडली में जब सूर्य शनि इकट्ठे होते हैं तो इसमें ऊर्जा जो होती है उसमें राहु की ऊर्जा सम्मिलित हो जाती है, क्योंकि सूर्य शनि के मिलने से मंगल खराब होते हैं और राहु को कंट्रोल जो करते हैं वो मंगल ही करते हैं। अब कुंडली में अगर मंगल ही खराब हो जाए तो राहु को हम कंट्रोल कैसे करेंगे। तो राहु की जो शरारतें हैं, अड़चने हैं, तकलीफें हैं, जितना भी बुरा धुआं है, कड़वा धुआं है, वो बढ़ जाता है जब कुंडली में मंगल खराब होते हैं, जिसके हम राहु को कंट्रोल जो है वो नहीं कर पाते। तो इस कंडीशन को देखना बड़ा जरूरी है। अगर ये युति आपके किसी भी भाव में बनी हुई है तो उस भाव के प्रति आपके क्या फल है वो आपको खराब या अच्छे जो है वो मिल सकते हैं। दूसरी कंडीशन में दोस्तों, मंगल बध, इसमें क्या होता है दोस्तों, जब कुंडली में मंगल खुद पीड़ित हो रहे हों, कुंडली में मंगल खुद ऐसे भावों में बैठे हों जहां पे वो नीच के हों या फिर वो भाव मंगल के लिए अच्छा ना हो। अब खाना नंबर 4 जैसे कि मंगलीक का भी भाव होता है और मंगल बध का भी भाव होता है। चंद्रमा के भाव में मंगल का आना अंगारा आपके दिल में एक ऐसी तड़प जो है वो बना के रखता है, गुस्सा आपके मन में बना के रखता है, माता की सेहत को खराब करता है, हाइपरटेंशन बीपी की शिकायत देता है और कहीं ना कहीं सर्जरी के योग बना देता है जब गोचर में मंगल चौथे भाव से गोचर करते हैं। तो ये भी कंडीशंस देखनी जरूरी होती हैं। घरेलू उलझने, संपत्ति का नाश, क्योंकि खाना नंबर 4 क्या है, ये आपके परिवार की संपत्ति भी है, सुख भी है। अब वहां पे अंगारा आके बैठ जाएगा तो वो संपत्ति का नाश ही करेगा। तो ऐसे जातक की सोसाइटी भी इतनी कामयाब नहीं होती, दोस्त भी उसको इतने अच्छे नहीं मिलते, उसका सर्कल भी इतना अच्छा नहीं हो पाता। जो भी उसको मिलते हैं वो बुरे ट्रैक पे ले जाने वाले ही उसको मिल जाते हैं। तो ये कंडीशन को भी देखना जरूरी है जब खाना नंबर 4 में मंगल बैठे हो। दोस्तों, जब यही मंगल खाना नंबर 8 में बैठ जाते हैं तब भी मंगल बध की जो सिचुएशन है वो बन जाती हैं। खाना नंबर 8 बेसिकली शमशान का भाव है, गुप्त विद्याओं का भाव है और कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में
तकलीफों अड़चनों का भाव है, शनि का भाव है ये। तो यहाँ पे मंगल का आना कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार तो करता है, लेकिन यही भाव जब मंगल अष्टम में बैठ के दूसरे भाव को देखते हैं तो जुबान से इंसान को खराब करते हैं, रैशिज इंसान को बना देते हैं, अपनी जुबान से अपने रिलेशन को खराब करने वाला बन जाता है, हेल्थ इश्यूज दे देते हैं, पेट की समस्याएं जो है वो यहाँ पे मंगल अष्टम भाव में देते हैं। तो ये भी मंगल बद का भाव है। खुशी जो है वो मंगल नेक है, अच्छा मंगल है, बट जब मंगल बद हो, 4-8 में बैठा हो, तो ये खुशी बनाने के टाइम पे सीधा आपके ऊपर अटैक होगा। कहने का मतलब खुशियों में रंग में भंग वाली जो बात होती है वो बन जाती है। तो कंडीशंस अप्लाई होती है यहाँ पे उपाय के स्वरूप, आपको ये चीज देखनी भी जरूरी होती है। तीसरी कंडीशन में दोस्तों, जब कुंडली में तीसरे भाव में बुध देव बैठे हो, हालांकि बुध की राशि है लेकिन भाव मंगल का है। अब बुध तीसरे भाव में बैठ के मंगल जो रिश्ते हैं, आपके खून संबंधी रिश्तेदार हैं, आपका सर्कल है, आपकी जुबान है बुध, तो उससे आपके रिलेशन को खराब करता है, आपकी बहनों से आपके रिलेशन को खराब करता है, आपकी बुद्धि को भ्रमित करता है। जब तीसरे भाव में बुध देव बैठते हैं तो यहाँ पे भी रिश्तेदारों का दिन, कहीं ना कहीं रिश्तों का खराब होना, ये तीसरे भाव के बुध की निशानी होती है। तो आप इस तरीके का उपाय जो है यहाँ पे आपको करना चाहिए। अब चौथी कंडीशन में हम क्या देखा कि मंगल पद है कि नहीं है। दोस्तों, जब कुंडली में खाना नंबर 9 में शुक्र देव बैठते हैं, अब ग्रस्ती है यहाँ पे, शुक्र को आपने पैसा या फिर अलग वे से नहीं देखना है। शुक्र 9th भाव में बैठ के बृहस्पति का ऋण तो लगाते हैं लेकिन खुद मंगल बद बना देते हैं। आपके घर में 2 शादियों के योग बनाते हैं, बड़े बुजुर्गों में किसी ने 2 शादी की होगी, इंटरकास्ट लव मैरिज के योग बना देते हैं। यहाँ पे कंसीव करने की प्रॉब्लम जो है वो बन जाती है, बच्चा अडॉप्ट करने के योग जो है वो बन जाते हैं। तो इस कंडीशन में भी मंगल बद जो है वो बन जाता है, क्योंकि मंगल बद का बेसिक मोटिव होता है औलाद का सुख। मंगल जहां पे लड़ाई झगड़े हैं, बर्बादी है, तो वहां के आपकी औलाद को जिंदा रखने का भी मंगल बद जो है वह बोला गया है। तो खाना नंबर 9 के शुक्र के लिए गृहस्थी में अगर इश्यू आ रहे हो, आपकी स्त्री ही आपके लिए कहीं ना कहीं रुकावट बन चुकी हो जिंदगी में, आपकी समस्याओं जो है वो बढ़ चुकी हो, तो ये मंगल बद की ही निशानी है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कुंडली में मंगल के अलग रीजन क्या हो सकते हैं मंगल पद के रूप में। दोस्तों, जब कुंडली में मंगल का ऋण लग रहा हो, अब मंगल का ऋण कैसे लगेगा, जब कुंडली के लगन भाव, अष्टम भाव और तीसरा भाव, इन तीनों भावों में जब मंगल के दुश्मन ग्रह बुध या केतु, ये दोनों ग्रह में से कोई भी एक ग्रह यहाँ पे 1, 8 या फिर 3 में आके बैठ जाता है, और कुंडली में मंगल भी छठे भाव में बैठे हों या मंगल भी खराब भावों में बैठे हों, तो ये पूर्णतः तहस नहस जो है वो कर देता है, मंगल पद का पूर्ण रूप जो है वो बन जाता है। तो इस कंडीशन को देखना जरूरी होता है। इसमें मंगल पद के उपाय तो आपको करने चाहिए, लेकिन यहाँ पे मंगल के ऋण जो लगा हुआ है उसके उपाय भी आपको कर लेने चाहिए, ताकि मंगल की जो अरसा उम्र होती है, 28 से 33 वाली उम्र जो अरसा होती है, इसमें आपको सुख जो है वो मिल पाए। नहीं तो आपकी जिंदगी की जो तकलीफें होंगी, मोस्टली केसेस में जब मंगल बद होगा तो 28 से 33 की उम्र में आपकी जिंदगी में भूचाल आना निश्चित बन जाता है। मंगल के उपाय आपको कर लेने चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं, मंगल बद तो आपकी कुंडली में बन चुका है, आपने मंगल बद के लिए मिट्टी के करुए में शहद डाल के दबाया भी होगा बाहर। जब कुंडली में बुध अष्टम में होते हैं तो ये उपाय मोस्टली कराते हैं हम। बट मंगल बद की शांति के लिए मार्तंडे जंतर भी आपने अप्लाई किया होगा। आपने मंगल बद की जो बेसिक परहेज है उसको अप्लाई नहीं किया, तकलीफें वहीं की वहीं हैं। तो मंगल बद के परहेज में हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? दोस्तों, मंगल खुशियां हैं, आपकी जिंदगी में मंगल खराब है तो इसका मतलब खुशियां लेट आएंगी, आपकी शादी टाइम पे नहीं होगी, बच्चे टाइम पे नहीं होंगे, या फिर कोई ना कोई रुकावट, परेशानी, उलझने, तकलीफें, कोर्ट कचहरी, ये सब लगे रहेंगे, आपके काम नहीं बनेंगे, तो अड़चने हैं, तो ये मंगल खराब है। तो आपने सबसे पहली बात तो ये करनी होती है कि आपने अपनी बातों को गुप्त रखना होता है। जब तक आपका काम जो है वो नहीं बन जाता, तो बाहर जाके वो ढिंढोरा बिल्कुल ना पीटे कि मेरा काम जो है ये होने वाला है, ये हो गया है। हालांकि वो काम अभी बना भी नहीं, उससे पहले ही आपने जो है वो ढिंढोरा पीट दिया कि मेरा काम तो बन गया। तो ये मंगल बद की सबसे बुरी कंडीशन होती है, वो काम आपका कभी बनेगा ही नहीं। तो पहली बात, बातों को गुप्त रखें। दूसरी कंडीशन दोस्तों, मंगल बद में
जब कभी आपके घर में कोई खुशी का त्योहार हो, मौसम हो, या फिर आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो, किसी भी तरह का फंक्शन घर में कर रहे हो, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, चाहे वो मैरिज एनिवर्सरी हो, चाहे वो बच्चों का बर्थडे हो, तो इस कंडीशन में आपको मीठा, जब आप केक जो है वो काटते हैं, जब कोई केक का वितरण करते हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा नमकीन लीजिए, चाहे वो समोसे के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, तो वो नमकीन आपको जाके बाहर गरीबों में जो है वो बांट देना है। चाहे वो लेबर क्लास हो, किसी को भी आपको ये नमकीन जो है, छोटा सा लंगर जो है नमकीन का, वो आपको लगा देना है। तब जाके आपके वो काम जो है वो जो आप करने वाले हो वो पूर्णतः सिरे पे लग जाएंगे। तो इस कंडीशन को देखना जरूरी है, मीठे से पहले नमकीन बांट देना जरूरी होता है। अब बात है सबसे जरूरी कि मंगल बद में हम छल्ला कैसे धारण करें। दोस्तों, मंगल बद का छल्ला आपने सुना है, तो मंगल को सपोर्ट देने के लिए चंद्र, मंगल और बृहस्पति की जरूरत होती है, ताकि मंगल आपके कंट्रोल में रहे। और मंगल बद में, जैसे कि मैं आपको बता दूं, मोस्टली केसेस में कुंडलियों में मंगल बद जो है वो होता ही है। तो मंगल बद का ये छल्ला जो है, ये आपको अपने रिंग फिंगर के अंदर जो है वो धारण कर लेना है। किसी भी मंगलवार को करें, दूध के साथ इसको धो लें, कच्चे दूध के साथ, और इसमें मिश्रित मात्रा में सोना और तांबा जो है वो मिक्स कर लें। चांदी का छल्ला बना लें, आजकल ट्रेंडिंग में भी चलता है कि चांदी के छल्ले में आप थोड़ा सा सोना, थोड़ा सा तांबा जो है वो मिक्स करके इसको आप धारण कर सकते हैं। बट दोस्तों, खालिश हो, खालिश मतलब ये होता है कि जब आप छल्ला बनवाएंगे, तो मोस्टली केसेस में आजकल रेडीमेड भी छल्ले चल रहे हैं। आप सुनहरे से जो है वो कह के छल्ला बनवाएं कि आपको मिश्रित मात्रा में जो है गोल्ड और तांबा जो है वो लेके, उसमें आपने चांदी जो है वो भी मिश्रित करनी है। तब जाके आपका ये मंगल पद का छल्ला जो है वो ये बन जाता है। तो इसे आप रिंग फिंगर में जो है वो धारण कर लें, ताकि आपके अंदर जो मंगल बद की ऊर्जा है, जो मंगल बद की नेगेटिविटी ऊर्जा है, तो छोटी बात भी आप सहन नहीं कर पाते, एकदम से आपके अंदर जो ऊर्जा वो ब्लास्ट होती है, वो चीज आपके अंदर काम रहे, कंट्रोल रहे। तभी आपका जब मंगल बद का छल्ला जो है आपको हर मुसीबत से, आपके घरेलू उलझनों से, आपको किसी भी बड़ी दुर्घटना को होने से पहले आपको संचेत कर देगा, आपको बचा लेगा। तो इस छल्ले को आप धारण जो है ये कर सकते हैं। तो मंगल बद के और भी बड़े रूप होते हैं कुंडली में, वर्षफल में, गोचर में ग्रहों की स्थिति क्या होती है, लेकिन मैंने आपको ये जानकारी इसलिए दी है कि आप अपनी कुंडली में देखें कि आपकी कुंडली में मंगल खराब है, क्या आपके रिश्ते खराब हैं, तो उस कंडीशन में आप छल्ला जो है धारण कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन गई है, तो मैं वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करूंगा कि आपको छल्ला जो है वो धारण मंगलवार को कर लेना है। दोस्तों, बाकी जो मैंने आपको परहेज बताए हैं वो निश्चित आप करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब का जो बटन है उसे प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे ही और टॉपिक्स, वीडियोस, कंटेंट हम आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुभ दिन।